Amisha and here we will explore many things together. So, in our previous series we were talking but this week's series are came in different way because this week we are discussing in Urdu. So, let's get started. जैसे कि हमारी पिछली वीक की सीरीज़ में हमने AI को डिस्कस किया था कि AI कैसे फाउंड हुआ, कैसे वो हमारी लाइफ में आया, कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन में आया और कैसे उसने हमारी लाइफ को बेहतर बनाया और कैसे वो बना सकता है और कैसे वो बना रहा है और कैसे इन फ्यूचर वो हमें देखने को मिलेगा। सो आज हम उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक, एक और सीरीज़ लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में भी, हमारी हर एक फील्ड में भी। हाउ टू ओवरकम द डिले, और सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि हाउ टू टेक आवर फर्स्ट स्टेप। इसे सिंपली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम अपनी बैड हैबिट्स या वो हैबिट्स जो डिलेज में आती हैं हम उन्हें कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वे है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में जिसे हमें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में आने या जाने के लिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम एग्ज़ाम्पल में ले सकते हैं इसे कि जैसे कि कोई काम होता है और हम कहते हैं कि वो आज का काम है और हम कहते हैं नहीं कल कर लेंगे, नहीं परसों कर लेंगे, नहीं तरसों कर लेंगे, मतलब बाद में हम बढ़ाते रहते हैं, डिले करते रहते हैं और एंड पे क्या होता है, कुछ भी नहीं। हम अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और उस काम को भी डिले करते जाते हैं जो कि बहुत ही बैड हैबिट है। हम इस बैड हैबिट से कैसे छुटकारा पा सकते हैं या कैसे इसे बस रफा दफा कर सकते हैं वो सारा हम इन सीरीज़ में सीखेंगे और आपको बताऊंगी कि कैसे हम डिले और इन अपनी बैड हैबिट्स को कैसे अपनी लाइफ से किक आउट कर सकते। अभी एक और भी चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि AI और हाउ टू ओवरकम या हाउ टू लेस द बैड हैबिट्स और डिले कैसे एक दूसरे से इक्वल हैं या रिलेट करते हैं एक दूसरे से। सो बिल्कुल ये दोनों रिलेट करते हैं, सिर्फ AI की फील्ड के साथ डिले या ओवरकम टू डिले रिलेट नहीं करता बल्कि इसका ताल्लुक बहुत सी दूसरी चीज़ों के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ को करने के लिए ना सबसे पहले डिले या ओवरकम या फिर बैड हैबिट्स को मिटाना बहुत ज़रूरी पड़ता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया कि कोई भी काम हो जब तक उसके लिए हम कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, उसे अच्छे से नहीं करेंगे, उसमें डिले दिखाएंगे तो वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ऐसे ही AI को भी फॉर्म में लाना, उसको बनाना, उसकी टेक्निक्स को लाना बहुत ही टेक्निकल काम था और है भी, लेकिन कंसिस्टेंसी से। और विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट्स। सो सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ कि हमने सेगमेंट्स को 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो लेट्स डिस्कस द सेगमेंट नंबर 1 विच इज़ व्हाट इज़ डिले, या सिंपल वर्ड्स में डिले क्या होता है या क्यों होता है। सिंपली डिले करने से आपका एक तो टाइम वेस्ट होता है और वो काम में कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। ज़्यादातर डिले और बैड हैबिट्स की वजूहात में एक तो इंसल्ट आ जाती है कि कभी कभी कोई काम में कोई हमें नीचा दिखाने लग जाता है, इंसल्टेड फील करवाता है जिसकी वजह से हम वो काम में इतने व्यस्त नहीं हो पाते। और दूसरी वजह, बहुत ही मेन वजह, डिमोटिवेशन आ जाती है जो मतलब हमें डिमोटिवेट कर देता है कोई इंसान, जिसकी वजह से हम वो काम में डिले करते जाते हैं और एंड पे हमें एक ही रिज़ल्ट मिलता है, ज़ीरो। तो इस ज़ीरो से हीरो कैसे बना जाए, सो ये भी एक बहुत भरी चीज़ है। जो अपने आप पे काबू पा लेता है वो फिर ज़ीरो से हीरो भी बन जाता है। और जब हम डिले और बैड हैबिट्स पे काबू नहीं पा पाते तो बहुत ज़्यादा जैसे कामयाबी का डर, नाकामी का डर या फिर किसी और का डर हमें फिर इन हैबिट्स को छुटकारा पाने में मदद नहीं कर पाता, विच इज़ वेरी। इसका भी हल है हमारे पास। सेगमेंट नंबर 2, हम अपने कामों को छोटे से छोटे हिस्से में, ये पार्ट्स में डिवाइड करके भी अपने डिले को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी बैड हैबिट्स को ख़त्म कर सकते हैं कि काम को कि
ये नहीं करते कि आज नहीं कल करते, ये कर लेते हैं कि आधा आज कर लेते हैं, आधा कल कर लेते हैं। इससे क्या होगा, बर्डनाइज नहीं होंगे एक आप, और ऊपर से आपका काम भी हो जाएगा। और वो बैड हैबिट्स का जो टैग था आपसे, फॉर एग्जांपल अगर मैथमेटिक्स का कोई सवाल है, जैसे कोई थ्योरम वगैरह है, और आपसे वो नहीं हो रहा, कि आप कह रहे हैं कि आज नहीं हो रहा, कल कर लेंगे, कल नहीं हो रहा परसों कर लेंगे, अरे आप ऐसे ना करें, आप उसे डिवाइड कर लें। जैसे फर्स्ट स्टेप आप क्या रखें, गिविंग डाटा का, कि जो क्वेश्चन में या थ्योरम में आपको गिवन डाटा दिया गया है या न्यूमेरिकल में गिवन डाटा दिया गया है, आप वो लिखें। देन टू फाइंड, कि क्या हमें फाइंड करना है, वो लिखें। देन उसमें क्या फॉर्मूला लगना है या हम उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो छोटा सा करके फॉर्मूला लिख लें, और देन सॉल्यूशन लिख लें। ऐसे ही क्या होगा, डिवाइड हो गया। लेकिन काम सिर्फ फॉर्मूला या न्यूमेरिकल्स में नहीं होता, बल्कि बहुत सी और भी चीज़ें। आप पार्टीशन अपने ड्रामास की लिस्ट में कर सकते हैं कि ये ड्रामा हम आज देख लेंगे, ये कल देख लेंगे, ये परसों देख लेंगे। या फिर आप गेम्स में कर सकते हैं कि अगर आपको 3 गेम्स खेलने की चॉइस मिल गई है, बैट बॉल, क्रिकेट या फिर फुटबॉल, तो आप आधा आधा दिन भी तीनों को खेल के कर सकते हैं। या एक दिन आपने 5 सब्जेक्ट्स याद करने हैं, तो आप उन्हें भी हर घंटे में एक एक करके कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी गुड वे टू ओवरकम द डिले और बैड। डिस्कसिंग सेगमेंट नंबर 3, विच इज़ मेक योर डेडलाइन। कि अपनी एक डेडलाइन बनाएं, अपना एक गोल बनाएं या अपनी एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप वो सारी चीज़ें पुट कर दें कि मैंने उठना इतने बजे है, मैंने खाना इतने बजे खाना है, मैंने तैयार इतने बजे होना है, मैंने पढ़ना इतने से इतने बजे है, खेलना इतने से इतने बजे है, सेल्फ केयर इतने से इतने बजे। मतलब उस लिस्ट में सारी वो चीज़ें लाएं जो आपको लगता है कि आपने करनी है एक्टिंग में। अपने गोल्स, अपनी डेडलाइंस करें और उतने टाइम में करें। देखिएगा कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव वे में चीज़ें होती हुई देखते हैं। डेडलाइन बहुत ही ज़रूरी है ओवरलोड और डिले और बैड हैबिट्स को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब आप अपनी एक डेडलाइन को मुकर्रर करते हैं, बनाते हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि उसमें कोई डिले हो। क्योंकि जब आपको पता है कि आपने वो डेडलाइन बनाई और आपको ना है कि कोई भी चीज़ उससे आपके ऊपर हावी करे या कहे कि डिले करना। फोर्थ सेगमेंट इज प्रोमोडोरो टेक्निक। द यूज ऑफ प्रोमोडोरो टेक्निक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। ये 1 घंटे को, आपकी 1 घंटे की स्टडी को 4 सेगमेंट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। 25 मिनट सेगमेंट, 25 मिनट सेगमेंट्स, 25 मिनट सेगमेंट्स एंड 25 मिनट सेगमेंट्स। वो 1 घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है विद 5 मिनट ब्रेक। कि पहले सेगमेंट 25 मिनट सेगमेंट में लगातार स्टडी करने के साथ साथ अगले 5 मिनट आप ब्रेक लेते हैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, जो आपके माइंड को और भी ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी बनाने में मदद करता है। और फिर 25 मिनट पढ़ते हैं एंड देन ऐसे ही ये चीज़ रूल आप फॉलो करते हैं नेक्स्ट 3 टाइम्स विद 5 मिनट ब्रेक इन ईच 25 मिनट्स स्टडी। और अपने आप को और ज़्यादा करने के लिए एक्टिव आप अलार्म्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और अलार्म आपकी मदद करेंगे आपको ये याद दिलाने के लिए बार बार कि अभी इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। और अपना एक शेड्यूल तैयार करें कि मैंने 25 मिनट्स में इतना इतना काम करना है, और इजी वे से और इजी टॉपिक से स्टार्ट करें एंड देन मीडियम एंड देन हायर एंड देन हार्डर तक ख़त्म करें। ये आपकी बहुत मदद करेगा। और फिनिश ओवरले ऑफ एंड हमारा आज का लास्ट सेगमेंट बट नॉट द लीस्ट सेगमेंट, सेगमेंट नंबर 5, मेक योर सपोर्ट सिस्टम। मेक योर सपोर्ट सिस्टम से मुराद ये नहीं कि ऐसे ही किसी को भी दोस्त बना लिया, या जो दोस्त हैं उनसे बस ऐसी बातें की, नहीं। मेक योर सपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने किसी बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को या अपने गाइडेंस को या अपने टीचर्स को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाएं और उन्हें बताएं कि मेरी यहाँ पर गलती है और आप प्लीज़ इसे सुधारने में मेरी मदद करें, या मुझसे पास्ट हैबिट्स या बैड हैबिट्स या डिले हैबिट्स नहीं कंट्रोल हो रही हैं, आप इसमें मेरी मदद करें। तो वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। या ऑनलाइन
कोर्सेज स्टार्ट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऐसा ही सपोर्ट सिस्टम ढूंढें जो आपके इर्द गिर्द मिले। नहीं, आप ऑनलाइन सर्कल से भी अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढ सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोचेस, ऑनलाइन ट्यूशन्स, ऑनलाइन अकेडमीज, ऑनलाइन क्लासेस लेके, या ऑनलाइन अपना कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढ के जो आपका सपोर्ट सिस्टम बने। इससे भी आप ओवरले कर सकते हैं अपने डिलेज को और बैड हैबिट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंक्लूजन। सो बैड हैबिट्स या डिले पर काबू पाना, उन्हें समझना, उन पे अमल करना और किसी से तावन में रहना बहुत ज़रूरी। अपनी डिले की आदत को पहचान के मराहिल को छोटे कामों में तक डेडलाइन को बना के, प्रोमो कोड टेक्निक का इस्तेमाल करके और एक सपोर्ट सिस्टम बना के याद रखें कि हम डिले को ओवरकम कर सकते हैं। जब इन 5 चीज़ों पर हम अपना फोकस रखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम किसी को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। एंड अगेन, आप में और आपके अंदर डिले को ओवरकम करने की और बैड हैबिट्स को मिटाने की सलाहियत है। सो आज ही इन 5 टेक्निक्स और इन 5 सेगमेंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए ओवरकम को भगा दें और जो करना चाहते हैं वो करें। और ऐसे ही और इस वीक और अगली हर वीक में आने वाली मोर वीडियोस और इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।